लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। गोयल के इस्तीफे के बाद 3 सदस्यीय वाले चुनाव आयोग में अब मुख्य चुनाव आयुक्त अकेले बचे हैं। इससे पहले फरवरी में चुनाव आयुक्त अनूप पांडे रिटायर हो गए थे। अरुण गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त की कतार में बताए जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। अब सवाल यह है कि क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार अकेले आगामी लोकसभा चुनावों को संपन्न कराएंगे। बता दें कि सरकार ने हाल ही में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नया कानून मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि अधिनियम 2023 बनाया है। नए कानून में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली चयन समिति से भारत के प्रधान न्यायाधीश को बाहर रखा गया है। नई चयन समिति में प्रधानमंत्री, उनके द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष शामिल है। नए कानून ने चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कामकाज का संचालन अधिनियम 1991 को रिप्लेस किया है। पुराने कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाले सिलेक्शन पैनल में सीजेआई शामिल थे। हालांकि अरुण गोयल ने चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा क्यों दिया है, इस बारे में न तो अभी तक कोई जानकारी सामने आई है और न ही उन्होंने कुछ बताया है। गोयल 21 नवंबर 2022 को चुनाव आयुक्त बनाए गए थे। चुनाव आयोग में उनका कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन उन्होंने करीब 3 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया। अरुण गोयल के बारे में आपको बता दें कि यह 1985 बेंच के पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। पंजाब और भारत सरकार में कई बड़े पदों पर रहने के बाद 18 नवंबर 2022 को उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी, जबकि उन्हें 31 दिसंबर 2022 को रिटायर होना था। उसके बाद 21 नवंबर को उन्हें चुनाव आयुक्त बना दिया गया। गोयल मूल रूप से पटियाला के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा पटियाला से ही ली थी और बीए के टॉपर भी रहे हैं। आईएएस बनने के बाद गोयल पंजाब के अलावा केंद्र सरकार में कई अहम पदों पर तैनात रहे। 37 सालों से अधिक की सर्विस पूरी करने के बाद गोयल भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर हुए। पूर्व नौकर साहब ने चर्चिल कॉलेज, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इंग्लैंड से डेवलपमेंट अर्थशास्त्र में विशेष योग्यता के साथ पोस्ट ग्रेजुएट भी की है। इसके साथ साथ गोयल जॉन एफ कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, हार्वर्ड विश्वविद्यालय और अमेरिका में ट्रेनिंग भी लिए हैं। आईएएस बनने के बाद गोयल लुधियाना और बठिंडा जिले के निर्वाचन अधिकारी भी रहे हैं। वहीं भारत सरकार में संस्कृति मंत्रालय के सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अपर सचिव और वित्त सलाहकार और वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।